हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद आरपी कुशवाहा में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हमारा वीडियो यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा था, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि मेरा चयन जो है राजकीय इंटर कॉलेज में हो गया है यूपीपीएससी के थ्रू, जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू, तो उसमें ज्वाइनिंग के प्रोसेस में थोड़ा सा मैं व्यस्त हो गया था। इस वजह से जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब कंटिन्यू हमारा वीडियो आपको जो है वो मिलता रहेगा। तो इसी के क्रम में आज हम देखेंगे, जैसा कि आज जो है अब बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का डेट अनाउंस हो गया है। तो इसी के क्रम में जो है हम देखेंगे कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, किस तरीके से हम लिखें परीक्षा में कॉपी को कि जिससे हमें अधिकतम से अधिकतम मार्क मिल सके। बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से हमको लिखना चाहिए, किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, किस क्वेश्चन पे कितना समय दें। ये टाइम मैनेजमेंट उनके पास नहीं रह पाता है और जो है वो या तो क्वेश्चन को अधिक समय दे देते हैं जिसकी वजह से अन्य क्वेश्चन छूट जाते हैं, और या तो फिर वो मिसगाइड होने की वजह से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे। सर्वप्रथम परीक्षा हाल में जाने के बाद शांत मन से हमें परीक्षा हाल में अपने सीट पे स्थान ले लेना चाहिए। उसके पश्चात जैसे ही हमें प्रश्न पत्र मिलता है, तो चूंकि प्रश्न पत्र हमारा 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें 15 मिनट जो होते हैं वो क्वेश्चन प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए होते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि जैसे ही हमें प्रश्न पत्र मिलता है, शांत मन से सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को शांत मन से ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को हमें क्या करना है, पढ़ना है। अर्थात पूरे प्रश्न पत्र को हमें एक बार पढ़ लेना है। अगर कोई क्वेश्चन उसमें नहीं आ रहा है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस क्वेश्चन पे हम बाद में विचार कर लेंगे। लेकिन सरसरी निगाह से एक बार ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन का अवलोकन करना बहुत जरूरी होता है। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे हम क्या करना है, हमको अब जो है जो प्रश्न हमें अच्छे से आ रहा है, जिस प्रश्न का उत्तर हम अच्छे से लिख सकते हैं, सर्वप्रथम उस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना आरंभ करना चाहिए। अर्थात जो प्रश्न हमें बहुत अच्छे से आ रहा है, उस प्रश्न को हम सबसे पहले हमें उत्तर देना चाहिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा प्रश्न, जैसे ही हमें क्वेश्चन का आंसर देना हम शुरू करते हैं या शुरू करना चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे प्रश्न पत्रिका उत्तर पुस्तिका है हमारी, मान लीजिए, तो वो क्या करते हैं, स्केल ले करके ऐसे रख लेते हैं और स्केल से ले करके इस तरीके से वो सारे पृष्ठों पे इस तरीके से खींचने लगते हैं। क्या करते हैं, फिर पन्ना उलाटेंगे, फिर दूसरे पेज पे, इस तरीके से लगभग 5 से 7 मिनट का समय जो उनका होता है, इन प्रश्न उत्तर पुस्तिका के किनारे वाले पेज, किनारे वाले पार्ट को वो स्केल लेकर के, इंच पटरी लेकर के सलागने लगते हैं इस तरीके से, जिससे कि उनका समय नष्ट होता है। और इसका एक इंप्रेशन ये भी जाता है कि बच्चा अपना टाइम पास कर रहा है। जो मूल्यांकन करता होता है वो सोचता है कि बच्चा जो है इतना इतना कॉपी वेस्ट कर रहा है। तो कॉपी पे लाइनिंग खींचने में अपना समय हमें नहीं व्यर्थ गंवाना है। हमें करना क्या है, इस कॉपी के इस सिरे से इस तरीके से मोड़ दें। क्या करें, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, मोड़ दिया, जैसा कि देखिए, और इधर से भी थोड़ा सा मोड़ दें इधर, ताकि जो हमारी लिखावट है वो इन
जो दोनों हमने मोड़ रखा है, इन दोनों मोड़ के बीच में यहां से, जैसे मान लीजिए हमने लिखा प्रश्न संख्या फला का उत्तर, तो इन दोनों के बीच में जब हम लिखेंगे तो हमारी राइटिंग क्या होगी, एक लेवल में होगी और सुंदर और अच्छी दिखाई देगी। तो इस तरीके से कॉपी को कभी भी, उत्तर पुस्तिका को सलागने की कोशिश ना करें, उसमें समय व्यर्थ ना गवाएं, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मोड़ दें और फिर यहां से लिखना शुरू करें प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। क्या लिखेंगे, प्रश्न नंबर फला का उत्तर, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। इस तरीके से हमें क्या करना है, लिखना है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है, प्रत्येक नए लघु तथा दीर्घ प्रश्नों का उत्तर जो है हमें नए पृष्ठ से शुरू करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हमारी उत्तर पुस्तिका है, अगर अब मान लीजिए बहुविकल्पी है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसे हम लिखते चले जाएंगे प्रश्न 1 का उत्तर, हमने लिख दिया प्रश्न 1 का उत्तर। कभी भी हमें पूरा प्रश्न उत्तर पुस्तिका पे नहीं लिखना है, मूल्यांकनकर्ता के पास प्रश्न पत्र होता है, हमें सिर्फ प्रश्न का नंबर डालना है और उसका उत्तर लिखने शुरू कर देना है। तो लिखते चले गए, लिखते चले गए, इस तरीके से हम प्रश्न 2 का उत्तर यहाँ लिख देंगे, अगर ये अति लघु उत्तरीय या बहुविकल्पी है तो, ठीक है। लेकिन अगर ये लघु उत्तरीय प्रश्न है या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न नंबर फला का उत्तर। अब यहाँ से उत्तर लिखना शुरू करेंगे, उत्तर लिखते चले जाएंगे और यदि नीचे ये खत्म हो गया और 2-4 लाइन बच जाता है उस पृष्ठ पे, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि यहीं से जो है वो नए क्वेश्चन का आंसर शुरू कर देते हैं। अब यहीं से दूसरा प्रश्न का उत्तर डाल देंगे, भले से उसमें एक ही लाइन का उत्तर लिखेंगे, वो अगला पृष्ठ पे चला जाएगा। तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है। आप इस जो 2-4 लाइन बच जाती है, इस लाइन को क्या कर दें, छोड़ दें। यहाँ पे ये होता है कि मूल्यांकनकर्ता कॉपी को चेक करने के बाद यहाँ आपको मार्किंग करने की सुविधा प्रदान हो जाती है, मूल्यांकनकर्ता को मार्क देने में सुविधा होती है। तो हमेशा लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर हमेशा नए पृष्ठ से शुरू करें। यदि मान लीजिए 4 लाइन में ही उत्तर हो जाता है तब तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन 4 लाइन अगर नीचे 2 लाइन 4 लाइन ही बचता है तो कभी उसका उत्तर यहां से नए प्रश्न का उत्तर शुरू न करें। क्लियर है। अब देखिए, कभी भी पृष्ठ के अंतिम 2-4 लाइनों से उत्तर की शुरुआत ना करें, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्लियर है। अब आइए देखते हैं आगे। अब अगली बात क्या हमें ध्यान रखनी होती है कि प्रश्नों का जो उत्तर है साफ, सुंदर एवं स्पष्ट शब्दों में लिखिए। जो भी लिखिए स्पष्ट लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, ताकि मूल्यांकनकर्ता आपकी कॉपी को देखे। कई बार होता है कि उत्तर गलत होते हुए भी अगर लिखावट सही होती है तो मूल्यांकनकर्ता एक आध प्रश्न में कहीं गलतियां होती हैं तो भी वो नंबर दे देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आपने सही ही लिखा है लेकिन एग्जामिनर के समझ में या मूल्यांकनकर्ता के समझ में आपका लिखावट नहीं आता है तो वो उब जाता है या चिड़चिड़ा हो जाता है आपसे और आपको जनरल मार्किंग करते हुए चला जाता है। तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमेशा अपने लिखावट का ध्यान रखें और साफ, सुंदर और स्पष्ट शब्दों में ही अपने उत्तर को लिखना है। नेक्स्ट क्या है, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखें। ये बहुत जरूरी बात है। टाइम मैनेजमेंट, समय का किस तरीके से प्रबंधन आप करेंगे यह आपके लिए बहुत जरूरी है। पता चले कि एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं जिसमें कि 5 नंबर का है और हमने समय पे ध्यान ना दिया और जो है उसको सीमा पे ध्यान नहीं दिया और हम लिखते चले गए और लिखते चले गए और पता चला कि उसमें जो है हमने बहुत समय व्यतीत कर दिया। उसमें अधिकतम मार्क हमें 5 मिल सकते हैं, 10 तो नहीं मिलेंगे। लेकिन जो समय हमने दूसरे क्वेश्चन को देना था वो समय हमने इसी क्वेश्चन में दे दिया। इससे क्या होगा, नुकसान ये होगा कि हमारा अगला क्वेश्चन छूट जाएगा। तो समय का ध्यान रखते हुए, शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है।
अब 200 शब्दों में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो हम गिनेंगे नहीं 1 2 3 4, एक आइडिया लगा लेते हैं कि एक पेज में इतने शब्द आते हैं और उसी हिसाब से हम लिखते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन को लिखने के आंसर को लिखने के पश्चात हम उसके शब्दों को गिनेंगे, ऐसा नहीं करते। एक लाइन में 10 शब्द आते हैं, अगर 20 लाइन है तो 200 शब्द आ जाएंगे उसमें, इसी हिसाब से हमें शब्द गिनते हैं हम, ठीक है। अन्यथा आप गिनने न लगिएगा। तो समय शब्द सीमा का ध्यान रखना होगा हमें, जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाए। अगला क्या करें, अब जिस प्रश्न का उत्तर ना आ रहा हो उस पर समय व्यर्थ ना करें। जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमें ये 10 प्रश्न है और 10 प्रश्न में 2 का उत्तर नहीं आता है, तो हम उसी 10 प्रश्न पे 8 प्रश्नों का उत्तर आ रहा है लेकिन 2 का नहीं आ रहा है, तो उसी पहले ही 2 प्रश्नों को लेके हम थिंकिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से आते हुए 8 प्रश्न भी हमारे क्या हो जाते हैं, सही से हम नहीं लिख पाते हैं। तो हमेशा जो प्रश्न आ रहा है उसको लिखते चले जाएं, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर समय व्यर्थ ना गवाएं और उसको लास्ट में समय बचता है तो उसको लिखना शुरू करें। अगला, सभी प्रश्नों को हल करने के पश्चात समय मिले तो जो प्रश्न बाकी है उसका उत्तर दें, लेकिन उत्तर अवश्य दें, छोड़ के किसी प्रश्न को नहीं आना है, ये ध्यान रखें। अगला क्या है, ध्यान दें कि कोई भी प्रश्न छोड़ें, कि कोई भी प्रश्न छोड़े नहीं, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है हमको। क्या करना है, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, वरना वो पूरा मार्क ऐसे ही डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए जो भी आ रहा है उसको लास्ट में हमें उस क्वेश्चन को लिख देना है, उत्तर छोड़ना नहीं है। इसके साथ ही साथ यह ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है जिससे कि मूल्यांकनकर्ता को ये लगे कि आप उसे भ्रमित कर रहे हैं, उसे बरगला रहे हैं या उसे डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो भी लिखिए स्पष्ट शब्दों में लिखिए, क्या आप कहना चाह रहे हैं ये मूल्यांकनकर्ता को आप बता दीजिए। कम शब्दों में ही बताना है, कम शब्दों में ही बता दीजिए, लेकिन कभी भी मूल्यांकनकर्ता को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसे भ्रमित कर रहे हैं या उसे गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने के पश्चात अंतिम पेज पर अपना अनुक्रमांक लिखना कदापि नहीं भूलना है। अंतिम पृष्ठ पे नीचे अपना अनुक्रमांक यहां डाल करके और यहां और अपना अनुक्रमांक यहां डाल देना है। ये आपको ध्यान रखना है। हर पेज पे नहीं डाल सकते हैं, मत डालिए, लेकिन अंतिम पेज पर आपको अपना अनुक्रमांक डालना बहुत जरूरी है। इससे आपकी कॉपी डिस्टर्ब होने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसके बारे में हमने चर्चा किया और जो कि बहुत ही जरूरी है एग्जामिनेशन हॉल में इस बात को ध्यान रखना। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं और इस तरीके से उत्तर पुस्तिका का लिखते हैं अपने उत्तर पुस्तिका को, तो ये श्योर है कि आप अच्छे से अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को देखिए और इसमें जो भी बातें बताई गई हैं आप उस पर अपना अमल करिए और जल्द ही कल हम मिलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।